8.1/2 माइनस बड़ी ब्रैकेट है 3.1/4 भाग फिर ब्रैकेट 1.1/4 माइनस 1.1/2 इंटू ये जो ब्रैकेट है वो इंटू में 1.1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 इक्वल्स टू प्रश्नवाचक चिन्ह। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसे कहते हैं सरलीकरण। प्रश्न एसएससी 2002 का है। एसएससी 2002 में पूछा था ग्रेजुएशन लेवल में। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास चाहिए, है ना। बोर्ड मास का जो रूल होता है वही लगेगा, बस ये रूल लगा के सॉल्व करते जाना। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट जो है उसका, तो ये छोटा ब्रैकेट के अंदर है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं कि सबका पूर्णांक हम तोड़ लेते हैं। पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है? नीचे वाला से गुना करना है और ऊपर वाला जो है वो जोड़ देना है ना। नीचे वाला क्या बोला जाता है? हर। हर से गुना करेंगे और ऊपर जो अंश है अंश जोड़ देंगे। ठीक है, वो टर्म ऊपर के लिए बनेगा, फिर नीचे जितना है वो बटा के नीचे जो है वो लिख देना है। देखो अभी हम कर रहे हैं, जैसे 8 2 गुने 8 कितना हो गया? 16 और एक 17, तो ये 17/2। क्लियर? 2 गुने 8 प्लस 1, तो 2 गुने 8 16 हो गया और एक 17/2 माइनस बड़ी ब्रैकेट है 4 या 12 और एक 13/4 डिवाइड है यहाँ पे पूर्णांक 4 के 4 और एक 5/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट फिर 2 के 2 और एक 3/2 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, इसलिए हो सके आपको कैलकुलेशन बड़ा लगेगा। इसे समझने के बाद क्या है कि आप चाहो तो स्टेप कम कर दो, है ना। जो स्टेप आपको इजी लग रहा है वो स्टेप का कैलकुलेशन कम कर दो, फिर आपको जितना स्टेप में या जितना बड़ा करके या जितना छोटा करके आपको इसको सॉल्व करना, ठीक है, आप पे डिपेंड है। हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर दे रहे हैं, है ना, ताकि कोई डाउट नहीं रहे। 17/2 का काम अभी नहीं है, माइनस पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे, तो ये सब वही रहेगा। आप चाहो तो एग्जाम में क्या है कि इसको अलग कैलकुलेट करके यहाँ डायरेक्ट डाल सकते हो, वो भी हो जाएगा, है ना। हम क्या है कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका एलसीएम 6 होगा। ठीक है, 2 से 6 कितना बार में जाएगा? देकर देख सकते हो, एलसीएम इसका 6 होगा। ठीक है, 2 से 6 कितना बार में? 3 बार में। 3 × 3 9 माइनस 3 दूनी 6 2 बार में, 2 1 2 माइनस 6 के 6 एक बार में, और एक को एक से गुना करेंगे तो 1 फाइनली। क्लियर? इज इक्वल्स टू 17/2 माइनस 13/4 डिवाइड 5/4 माइनस 1/2, और इसके अंदर क्या है? 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6/6, है ना। ये पूरा काम खत्म इसका। इज इक्वल्स टू 17/2 माइनस 13/4 डिवाइड, ये छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, 5/4 माइनस, देखो ये इसके साथ गुना है, यानी कि एक यहाँ पूरा टर्म 1 हो गया। अब 1 को 1/2 से गुना करेंगे तो फाइनली 1/2 ही होगा। इज इक्वल्स टू 17/2 माइनस 13/4 डिवाइड, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका एलसीएम 4 5 माइनस 2 दूनी 4 2 बार में, 2 1 2। क्लियर? इसका अगला स्टेप 17/2 माइनस में है 13/4
डिवाइड 5 में 2 गया तो 3/4। क्लियर। अगला स्टेप, डिवाइड को गुना में कन्वर्ट कर दो तो 17/2 इज इक्वल्स टू 17/2 ये रहेगा माइनस ये छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, देखो 13/4 ये रहेगा। डिवाइड को गुना में करेंगे तो 4/3, ये 4 कट जा रहा है, क्या बच रहा है 17/2 माइनस अब इधर से 13/3 इज इक्वल्स टू, अब इसको घटा देना है। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा इसका, एलसीएम लेंगे तो 2 तिया 6, नहीं 17 नहीं, ज्यादा होगा यहाँ पे, है ना, ज्यादा होगा तो 2 तिया 6, 3 और 17 तिया 51, 3 को 17 से गुना करेंगे तो 51 होगा माइनस, अब देखो 3 दूनी 6, 2 बार में 2 गुने 13 26 इज इक्वल्स टू 51 माइनस 26, 11 में 6 5 और इधर 11 में 6 5, हाँ 4, यहाँ 4 बचा, 4 में 2 2, 25/6। आंसर जो पूर्णांक में दिया है, क्योंकि बटा वाला आंसर नहीं मिल रहा है, 2/9 है तो नहीं मिल रहा है, पूर्णांक करते हैं इसका। पूर्णांक करने के लिए डिवाइड करना है 25 को 6 से, तो 6 25 से 6 चक 24, कितना होगा पूर्णांक 4, पूर्णांक 1/6, 4 पूर्णांक 1/6 इसका आंसर, ऑप्शन बी वाला, हाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। ठीक है, देखो कैलकुलेशन इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन है नहीं, हम पहले बता दिए, ये हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किए, क्योंकि अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर क्लियर नहीं होगा, हम स्टेप बाय स्टेप नहीं कैलकुलेट करेंगे। अब इसका क्या है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, तो क्या है कि एक ही 2 ही स्टेप में सॉल्व कर दो, है ना, पहले इसको सॉल्व कर दो फिर डायरेक्ट गुना करो, आपको जितना स्टेप तक ले जाना है, कैलकुलेशन जितना क्लियर रहेगा स्टेप उतना कम रहेगा और फिर सॉल्यूशन उतना छोटा होगा आप लोग का। ठीक है, इसका सबसे पहले क्या है कि ब्रैकेट वाला हम सॉल्व किए, है ना, इसका एलसीएम लेके घटाएं, कितना आया हमें 6/6, ये कट गया, अब 1/2 से गुना के रूप में, है ना, ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं यानी गुना के रूप में 1/2 गुने 1 तो फाइनली 1/2। अब क्या है, इसको घटा देना है, घटा दिए, फिर घटाने पे क्या आया 3/4, ये भाग है इसके साथ, सो 13/4 भाग 3/4, पलट दिए गुना में 4/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करने से कितना आया 13/3, 17/2 माइनस 13/3, इसको जब सॉल्व किए तो 25/6, इसका पूर्णांक तोड़ने पे 4 पूर्णांक 1/6 इसका आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर, तो ये था टॉपिक।